नमस्कार दोस्तों। आज नवरात्रि का दूसरा दिन अर्थात माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति माता ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम माता ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके पश्चात माता के अद्भुत मंत्र के बाद माता की स्तुति अवश्य करेंगे। माता की पूजा का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसे जानने का भी प्रयास करेंगे और फिर सबसे महत्वपूर्ण माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा पश्चात माता की आरती और जयकारा के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आप इस वीडियो को अपने परिवारजनों जो कि आपसे दूर हैं उनके साथ भी साझा कर सकते हैं और यदि आप सभी नवरात्रों की वीडियोस को समय से पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो कुल मिलाकर माँ दुर्गा के 9 अवतार माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री त्योहार के प्रत्येक दिन इनकी पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के बाद माँ दुर्गा के भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी एक महान सती थी और उनका रूप देवी पार्वती द्वारा की गई घोर तपस्या का प्रतीक है। तो सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। देवी पार्वती के अविवाहित रूप को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। वे नंगे पैर चलती हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं और अपने दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल रखती हैं। रुद्राक्ष की माला उनके वन जीवन के दौरान भगवान शिव को उनके पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या का प्रतीक है और कमंडल इस बात का प्रतीक है कि उनकी तपस्या के अंतिम वर्षों के दौरान उनके पास केवल पानी था और कुछ नहीं। माता ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा विधि। इस दिन भक्त भगवान शिव के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। देवी को कलश में चमेली के फूल, चावल और चंदन चढ़ाया जाता है। दूध, दही और शहद से भगवान और माता का अभिषेक किया जाता है। उसके पश्चात आरती और मंत्र जाप किया जाता है और उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है। नवरात्रि में देवी को शक्कर और चीनी का विशेष तरह का एक भोग लगाया जाता है। तो सबसे पहले माता ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा मंत्र। दधाना करपद्याभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अब इसका अर्थ जानिए। जिनके हाथ में एक अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। माता ब्रह्मचारिणी देवी की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। माता ब्रह्मचारिणी देवी का हमारे जीवन में महत्व। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए अर्थात उनसे विवाह रचाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल खाकर व्यतीत किए थे और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्भर रही थी। कहा जाता है कि उपवास के समय खुले आकाश के नीचे इन्होंने वर्षा और धूप के कई कष्ट सहे थे और इसके बाद भी उन्होंने केवल जमीन पर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर 3000 वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना की थी।
कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार रहकर व्रत करती रहीं। पत्तों को भी छोड़ देने के कारण उनका नाम अर्पणा पड़ा। इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना देवी अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने उस कठिन तपस्या विरत करने के लिए उन्हें आवाज़ दी। उनकी माता मैना के द्वारा उन्हें उमा कहे जाने पर ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा पड़ा था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी देवी। भगवान शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। और इस तरह से भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अब माता ब्रह्मचारिणी देवी जी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र में है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुणगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरो काम। तो चलिए दोस्तों, माँ के जयकारे के साथ आज की पूजा विधि संपन्न करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की जय हो, जय हो, जय हो। माता ब्रह्मचारिणी देवी आप सभी और आपके परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखे। जय हो माँ।